Hello, my dear friend. You're most welcome on Eco Education. मैं नदीम खान और आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे लास्ट वीडियो में हमने अपना इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। वहां हमने आपको डिफाइन किया है कि आपका जो क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपको हमने बताया था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पार्ट बी में हमने बताया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। इन दोनों पार्ट का 40-40 मार्क्स का आपके मेन एग्जाम में रोल है एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है। इस तरह 100 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बनता है। तो आज उसी फर्स्ट पार्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये जो इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, ये वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से ट्रांसफर हुआ है जिसे हम कहते थे मैक्रोस। इट मींस मैक्रोस वर्ड से ये ट्रांसफर होके आपके मैक्रो बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका सेंस होता है एज अ लार्ज। इट मींस पूरी होल इकोनॉमी और लार्ज लेवल पे। जब आप किसी भी इकोनॉमी की लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं या पूरी होल लेवल पे इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उससे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसे कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं हम। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो हैं J.M. किन्स। सपोज दैट मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था आपको कि जो आपका इकोनॉमिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मॉडर्न टाइम पीरियड में 2 पार्ट में किया गया। एक मैक्रो, एक सेकेंड, फर्स्ट पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पार्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले एनिशियंट टाइम में इकोनॉमिक्स को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता था। इट मींस कंजप्शन का अलग पार्ट पढ़ते थे हम, वहां पे प्रोडक्शन का अलग पार्ट पढ़ते थे, एक्सचेंज का अलग पार्ट पढ़ते थे। ये सारे अलग अलग पार्ट करके हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते थे। बट इन मॉडर्न टाइम पीरियड हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक माइक्रो एंड नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो फादर है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न टाइम पीरियड के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो J.M. किन्स हैं। और इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स पे 1-2 किताब लिखी थी। जो पहली इनकी बुक थी वो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट जो इनकी बुक थी इंटरेस्ट एंड मनी। ये दोनों बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1936 में। 1936 के आसपास इनकी बुक्स ये पब्लिश हुई थी जिसमें इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। और इसकी ये तो रही आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसे और डिफाइन करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हम इसके डेफिनेशन को भी देखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को अच्छी तरह समझने के लिए, उसको और डिफाइन करने के लिए उसकी हमें डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है और जरूरत भी है। तो हम देखते हैं कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है। शॉर्ट में एंड इजी वे में देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो डिफाइंड है एक ब्रांच के रूप में, इकोनॉमिक्स के एक ब्रांच के रूप में जो विच स्टडी इकोनॉमिक इश्यूज, जो इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करता है एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी और एज अ होल। मतलब एक इकोनॉमी के लेवल पे या एज अ इकोनॉमी ऑफ होल लेवल पे किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, इकोनॉमिक इश्यूज को जो स्टडी करता है उसे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत सिंपल वे में, बहुत इजी है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में जब हम मैक्रो लेवल पे, इट मीन्स एज अ होल लेवल पे किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, इकोनॉमिक इश्यूज की हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत इजी है।
एंड नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को और डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक जो इसका नेक्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। डिफरेंस मैक्रो से मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरह डिफरेंट है, ये हमें यहाँ समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और वहां और अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस को समझ सकते हैं। फिर भी हम बताते हैं यहाँ पे जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से किस तरह डिफरेंट है या अलग है, ये समझने की जरूरत है आपको। तो क्या है, कुछ बेसिक चीजें हमेशा दिमाग में रखेंगे। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एज अ स्टडी ऑफ होल लेवल ऑफ इकोनॉमी, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो आपकी इकोनॉमी की होल लेवल पे स्टडी करता है, या पूरी इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, वो होल लेवल की इकोनॉमिक की प्रॉब्लम और इश्यू को स्टडी करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एज अ यूनिट, इट मीन्स आप कह लीजिए या किसी कंज्यूमर की स्टडी करना, या कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना, और डिमांड, या आप कह लीजिए प्रोड्यूसर के बिहेवियर की स्टडी करना, इट मीन्स फर्म की स्टडी करना। वो जो भी किसी भी एक यूनिट की जब आप स्टडी करते हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट, और इसकी कुछ थ्योरी भी है जिसके आधार पर आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या क्या पढ़ते हैं, हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इस तरह की थ्योरी वगैरह हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, आप देखते हैं यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। पूरी डिमांड, पूरी मार्केट की या पूरी इकोनॉमी की क्या डिमांड है, पूरी इकोनॉमी की क्या सप्लाई, उस पर हम बात करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर और आप ज्यादा इस पे नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरे इस पे मैंने एक अलग से जो लेक्चर बनाया है उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं स्कोप। मतलब स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब इसकी जो फील्ड है, फील्ड ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी क्या है, किसे कहते हैं, या ये कहाँ स्टडी किया जाता है, या इसका फील्ड क्या है। फील्ड समझना पड़ेगा ना आपको, स्कोप समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि आपको एक एरिया क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो वो हम कुछ पॉइंट से नोटेट कर लेंगे, समझ लेंगे, इसके एरिया को डिफाइन करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, जो हम पहला यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये पहला पॉइंट है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करना या उससे रिलेटेड एग्रीगेट के टॉपिक को, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। थ्योरी ऑफ मनी, ये भी आपका थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, रोल ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह के जो भी टॉपिक हैं या ये जो भी हम डिस्कस करते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के एरिया में आता है, या हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही ये सारी चीजों को स्टडी करते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप रहा। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसकी पहचान क्या है, तो वो हम क्या देख लेते हैं, कुछ पॉइंट इसमें भी बता देते हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं, और क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, हम इकोनॉमी को डिस्क्राइब भी करते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। एंड थर्ड, रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का रोड मैप भी तैयार करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू। तो ये रहा उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ पहचान है, और ये रहे इसकी स्कोप। ये टोटल टॉपिक जो हमने कवर किया आज के लेक्चर वीडियो में, ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही सिर्फ है। तो फर्दर लेक्चर के लिए आप ऐसे ही बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और अभी तक इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अभी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। पहले तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के वर्ड को डिफाइन किया है, और फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखा है। हमने फिर इसमें देखा है डेफिनेशन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और फिर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंट को समझा है,
और फिर इसके स्कोप एंड सिग्निफिकेंस को देखा है। इस तरह हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के ओवरऑल टॉपिक को कवर किया है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको इस पूरे लेक्चर में तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।